हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी का मैथ्स। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और हम लोग एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग मेंसुरेशन लिए हैं, मेंसुरेशन में भी 2D लिए हैं। फिर नेक्स्ट डे लेंगे हम लोग वॉल्यूम लेंगे अर्थात 3D। फिर नेक्स्ट डे लेंगे अलजेब्रा। फिर नेक्स्ट डे लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह से सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन, ठीक है भाई। तो बहुत से फ्रेंड्स बोलेंगे सर हम सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत से दोस्त बोलेंगे सर हम DRDO की तैयारी कर रहे हैं, क्या इस क्लास को ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। सिविल कोड का तैयारी कर रहे हो, SSC GD के तैयारी कर रहे हो, या SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, SSC CSSL की तैयारी कर रहे हो, यानी कि एनी जो भी गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हो, इस क्लास को आप लोग ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, ये नहीं कि हम कहीं से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं डियर फ्रेंड्स जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है भाई। ये पहला क्वेश्चन है SSC CGL प्रारंभिक एग्जाम में 1999 ईस्वी में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है सर, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है, ठीक है भाई। तो देखिए ये वर्ग है, ठीक है भाई। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है सर, इक्वल। ये a हो तो ये भी a हो, ये भी a हो तो ये भी a हो, ठीक है भाई। तो वर्ग का एरिया अगर आपसे पूछे सर कि वर्ग का एरिया क्या होता है, तो वर्ग का एरिया होता है सर साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, कई साइड का स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। तो ये तो है सर एक, अगर जब विकर्ण दिया रहे, मान लीजिए ये विकर्ण दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ हो तब एरिया अगर पूछे तो फॉर्मूला होता है सर एरिया का, वर्ग का ही एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। अगर परिमाप पूछे सर कि स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमेशा याद रखना है सर कि एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जितने भी साइड है उस साइड का एडिशन ही क्या कहलाता है सर, परिमाप। तो कहिए यहाँ से चलेंगे तो a 2a 3a 4a, यानी कि 4a हो जाएगा अर्थात 4 इंटू साइड्स आ जाएगा, ठीक है भाई। तो विकर्ण आपको दिया हुआ, विकर्ण कितना है सर, चलिए विकर्ण अर्थात डायगोनल दिया हुआ a और आपसे एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया क्या होता है सर, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल a है तो a स्क्वायर। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ है सर, a²/2। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में तो आया कि नहीं आया आप लोग को। जब विकर्ण आपको दिया हुआ है, विकर्ण a दिया हुआ है और एरिया पूछा जा रहा है आपसे, तो स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण a है तो a का स्क्वायर, तो a²/2 नहीं हो जाएगा, है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई, वर्ग का जो विकर्ण है सर ये क्या है सर, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है भाई। ये मान लेते हैं ये C है, ये B है और ये D है। तो ये विकर्ण का लंबाई अर्थात ये जो विकर्ण दिया हुआ है, ये AC की लंबाई दिया हुआ है आपको 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे एरिया पूछा जा रहा है। तो अब ये तो बताए थे सर स्क्वायर, जब विकर्ण दिया रहे तो स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल है 5.2, तो 5.2 का क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। तो चलिए सर, तो क्या होगा सर, कहीं 1/2 आप 5.2, तो 52 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 6 25, 1 26, यानी कि 2704 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 2704, लेकिन डेसिमल है ना सर, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या दे देंगे सर, कहीं डेसिमल दे देंगे। तो 2 से इसको काटेंगे सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 6, 2 दूनी 4,
जब भी डेसिमल देखें ना सर, तो चाहे आपको गुना करना पड़े या चाहे आपको डिवाइड करना पड़े, ठीक है भाई, तो डेसिमल को आप भूल जाइए। हम 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी। आप देखिए कितने अंक के बाद डेसिमल था सर, कोई 2 अंक के बाद डेसिमल था, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो 13.52 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है भाई, हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है भाई, तो कहीं सर डायगोनल दिया हुआ है 4√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। आगे है सर एक अन्य वर्ग का विकर्ण, एक अन्य वर्ग का विकर्ण निकालना है आपको, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है भाई, आप लोग को पता है डियर फ्रेंड्स, मेरा स्टार्टिंग से ही सिद्धांत रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। अब ध्यान से समझिए सर, कि किसी वर्ग का विकर्ण ये दिया हुआ है, एक अन्य वर्ग है, ठीक है, जिसका विकर्ण मान लेते हैं डी है, ठीक है भाई, हाँ, जिसका क्षेत्रफल, तो जिसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जब डायगोनल दिया रहता है तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है। और पहले वर्ग का क्षेत्रफल, प्रश्न में सर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जब डायगोनल दिया हो तो कहीं 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, अर्थात 4√2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण मान लेते हैं डी है, तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये डायगोनल दिया था तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर का 2 गुना है, यानी कि इसका क्या है सर, कि 2 टाइम्स है। यही तो प्रश्न पूछा गया था सर, और यही डी का मान पूछा जा रहा है कि विकर्ण क्या होगा, तो निकाल दीजिए सर यहाँ से। तो 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे सर कि डी स्क्वायर, अब बाई क्या आ जाएगा 2, इक्वल लिखेंगे ये 4√2 इंटू 4√2, तो क्या हो जाएगा सर कि 4 चौका 16 और √2, तो 4 चौका 16 आधुनी क्या आ जाएगा सर 32। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या निकालेंगे सर यहाँ से, तो 32 दूनी 64, ये अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा डायगोनल, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी सर आपको एसएससी सीजीएल द्वितीय पाली में 2002 में 24/2/2002 में ये आया हुआ प्रश्न है। बताइए सर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझेंगे। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 हो, 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं a स्क्वायर और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल भी मान लेते हैं a स्क्वायर, और इसका रेशियो सर 1:4 दिया हुआ है। हम बोलेंगे सर यहाँ a रेशियो a निकाल के हमको दिखा दीजिए, तो कहीं a अगर हटाएगा तो अंडर रूट 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 मतलब 1 ही, फिर a निकालना हो तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, अंडर रूट 4 मतलब 2, यानी कि दोनों वर्ग का भुजा 1:2 के रेशियो में हो गया। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, कि 4 इंटू साइड होता है सर, तो कि 4 इंटू साइड तो यही है, 4 इंटू साइड तो यही है, तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या सर 1:2 ही तो बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन सर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि क्वेश्चन आपको अभी तक पढ़ना ही नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सर, एक आयताकार प्लॉट की, आप सीरियल में सर कुछ भी लिखा हो, सीरियल में सर ये 5वां क्वेश्चन होगा, आपको दिख रहा होगा कुछ और, लेकिन ये 5वां क्वेश्चन आप सीरियल में इसको लिखेंगे, ठीक है। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में
5:4 के अनुपात है। ठीक है भाई, यानी कि ये लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जानिए सर, आयत का एरिया क्या होता है। तो आपको लिखना है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, आयत का परिमाप अगर पूछे सर, पेरीमीटर अगर पूछे तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और आयत का अगर विकर्ण पूछे आपसे तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ये याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न में है सर कि एरिया दिया हुआ है 500। तो आप ही बताइए सर, एरिया दिया हुआ है तो इसको आप x मान लेंगे। तो एरिया क्या होता है सर आयत का, कि सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो एरिया हो जाएगा सर कि एरिया मतलब क्या सर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, कहीं 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर, यानी कि एरिया है 20x²। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 500। तो कहीं सर एरिया है बराबर ना एरिया है, तो बराबर कर देंगे। तो यहाँ से काटेंगे सर 0 से 0, 2 से 25 बार में कट जाएगा। तो कहीं x² बराबर 25, तो x बराबर 5 नहीं आ जाएगा सर, x बराबर अंडर रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, तो यहां से अगर सर लंबाई अगर निकालेंगे सर, तो लंबाई कितना निकल जाएगा। यहां देखिए, जब x बराबर 5 तो लंबाई हो जाएगा 25 और चौड़ाई आ जाएगा 5 चौका 20। तो आपसे परिमाप पूछा जा रहा है सर, प्लॉट का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 25 और ब्रेथ कितना है 20। तो 2 इंटू 25 और 20 45 दूनी 90 मीटर है। भाई बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कहीं भी सर किसी भी तरह से आपको कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत लगे तो सर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे सर कि हमको यहाँ परेशानी, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो हम सर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से कि ये परेशानी आपके साथ ना हो। ठीक है भाई, फिर से बता दिया जाए सर, बहुत ही सिंपल कुछ था सर, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ था। अब प्रश्न में था कि एरिया इतना है, हम बोलेंगे सर एरिया है 5 चौका 20 x², लेकिन एरिया है इतना। तो x बराबर 5, तो लंबाई 25, चौड़ाई 20, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है 25, ब्रेथ है 20, 20 25 45 दूनी 90 है कि नहीं भाई। बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, क्या है 6। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 हो। लंबाई और चौड़ाई जो है सर 3:2 हो। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे सर, x मान लेंगे इसको। आगे है सर, यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो। कितना हो परिमाप सर, कहीं 80 मीटर हो। तो आयत का परिमाप क्या होता है सर, आप बोलेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 3x प्लस 2x, यही तो परिमाप होता है सर। तो परिमाप है बराबर ना परिमाप है सर, तो 2 से काटेंगे तो 40 बार में, और 3 2 5, x बराबर 40। तो x बराबर 5 8 40 नहीं आ जाएगा सर 8। तो इसकी चौड़ाई क्या है, जब x बराबर 8 हो, तो जब x बराबर 8 हो तो चौड़ाई 2x बराबर 8 दूनी 16 मीटर नहीं हो जाएगा सर। तो चौड़ाई 16, अगर लंबाई पूछता तो 8 या 24 मीटर हो जाता लंबाई। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे सर, 16 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मजा आ रहा है सर। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी तरह से सर हम टॉप 15 क्वेश्चन रखे हैं प्रत्येक का सर। जैसे अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 2D, और इसके बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे, इसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ करके इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन एक दिन में एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला 7 होगा। क्वेश्चन है सर,
एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है सर कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और यही 120 के बराबर दिया हुआ है जी। फिर है सर, और परिमाप 46 मीटर हो, तो परिमाप क्या होता है सर कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही 46 के इक्वल में दिया हुआ है। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 तिया, अर्थात लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा सर कि लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा सर 23। तो उसके विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है सर। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है आयत का सर कि लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही निकलना है आपको। ठीक है भाई, है कि नहीं। यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप सर। ऐसा कोई 2 नंबर लीजिए जो गुना करके 120 हो जाए और जोड़ करके 23 आ जाए। तो हम लेते हैं सर 15 और 8, तो 15 8 23 और 15 8 120 हो गया। आप पुट कर दीजिए इसमें एल स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 200 क्या हो जाएगा 5 4 9 6 8 289 17 मीटर, 17 का अंडर रूट होगा। आंसर बोलेंगे सर सी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं। जो कोई स्टूडेंट चाहे बेसिक तो बेसिक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे यहाँ कुछ नहीं करना है सर। अगर बेसिक बनाना हो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो एल प्लस बी कितना है सर, एल प्लस बी 23 है। तो ये 23 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 500, अच्छा 23 तो है ही ऊपर आगे में। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना है 120 और इक्वल में 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। तो यहाँ से सर अगर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 12 दूनी 24 माइनस करेंगे तो 9 12 में से 8 4 और 2 289। और क्या पूछा जा रहा था सर विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट इसका कर देंगे तो इसका भी कर देंगे, ये आ जाएगा तो यही आ जाएगा। जैसे मर्जी हो सर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, कहीं तो फास्ट में नहीं बता रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन, बताएंगे सर। ठीक चल रहा है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन है सर, एक त्रिभुज की भुजाएं 1:2:1/3:1/4 दिया हुआ है और इसका परिमाप जो है वो 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर कि इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक त्रिभुज का। ये त्रिभुज का भुजा है, ये ए भुजा है और ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो सर ये जब भी इस तरह का रेशियो देखें, जो दोस्त हमसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे या हमसे सर 10 दिन से भी जुड़े होंगे तो उनको पता होगा सर कि इसको कैसे ठीक करते हैं। इसको ठीक करने के लिए सर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर कहीं 12, और 12 से डिवाइड करेंगे 2 छक्का 12 और 6 एकम 6, 3 चौका 12 तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 3 एकम 3। तो परिमाप क्या होता है सर एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स का एडिशन करेंगे तो 6 4 10 और 3 13। परिमाप है 13 लेकिन परिमाप है 52। परिमाप है बराबर परिमाप है तो 1 बराबर 13 चौका 52 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा जा रहा है सर आपसे, तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी कौन है सर 3 है ना। तो जब 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 4 तिया 12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर नहीं सेंटीमीटर है। और सबसे बड़ी भुजा पूछता तो 6 चौका 24 हो जाता है ना। किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया सर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है बड़े सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन है सर, 2 त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है सर, आप बोलेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये एक त्रिभुज का है, 2 त्रिभुज है तो दूसरा क्या होगा 1/2। इसका बड़ा भी मान लेते हैं, बेस इंटू हाइट बड़ा h मान लेते हैं, है ना। और इसी का रेशियो दिया हुआ है सर 4:3 दिया हुआ है भाई। और इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो। तो 3:4 यानी कि ये 3 दिया हुआ है और ये ऊंचाई क्या दिया हुआ है सर कहीं 4 दिया हुआ है।
तो इनके आधारों का अनुपात क्या है, अर्थात b का मान पूछ रहा है आपसे, तो कहीं ये से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 तिया कितना होगा 9 बेस इक्वल में 4 चौका 16 बेस, तो ये बेस और रेशियो ये बेस अगर निकालेंगे तो इस बेस का मान कितना आ जाएगा 16 और इस बेस का मान कितना आ जाएगा 9, तो 16:9 आ जाएगा आंसर। 16:9 ए ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप समझिए समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर पूछेगा आपसे तो इसका एरिया होता है सर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। दूसरी चीज अगर परिमाप पूछे सर समबाहु त्रिभुज का, तो परिमाप देखिए त्रिभुज का 3 ही भुजा होता है और प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज का इक्वल होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा परिमाप 3a हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है सर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है। कितना है सर, कहीं 400√3 है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना सर, कहीं होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, लेकिन होता है दिया 400√3, तो क्षेत्रफल है बराबर में क्षेत्रफल है सर, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सर, कहीं 4 चौका 1600, तो जब a स्क्वायर बराबर 1600 तो a बराबर √1600, तो √1600 का मतलब क्या हो जाएगा सर 40। तो आपसे इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। जब a का मान 40 हो तो 3a का मान कितना आ जाएगा सर 120। क्या है मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है सर। बढ़े, अगर सर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों सोशल साइट्स ग्रुपों में सेंड करेंगे। ठीक है भाई, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड प्रयोग करके आपके यार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज आ गया, तो मैं कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज ये हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और यहाँ से हाइट आया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर एरिया आपसे पूछ लिया जाए एरिया, तो आपको याद रखना है सर 1/2, ये जो होता है सर ये आपस में क्या होता है सर समांतर होता है और ये क्या होता है असमांतर होता है। ठीक है भाई, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, अर्थात इसको लिखेंगे ए बी प्लस क्या ये सी डी इंटू क्या होता है सर ये ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या होता है सर ये हाइट होता है। अगर सर दूसरी चीज आपसे अगर परिमाप पूछ लिया जाए, परिमाप अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है सर कि एडिशन ऑफ ऑल साइड्स का एडिशन ही क्या कहलाता है सर परिमाप कहलाता है। अगर एक चीज यहां सर देखेंगे आप ध्यान से, अगर यहां से ए से सी एक विकर्ण डाल रहे हैं और बी से डी एक विकर्ण डाल रहे हैं और यहां मान लेते ओ पे मीट कर रहा है, तो प्रश्न में सर कभी काल ये पूछ लिया जाता है। तीसरी चीज नोट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD जो होता है सर वो हमेशा जो होता है ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात ये AB का स्क्वायर अब बट्टे क्या हो जाएगा सर ये CD का स्क्वायर। ठीक है, ये AB का स्क्वायर अब बट्टे में CD का स्क्वायर। अगर यही चीज पूछ लेता सर कि परिमाप AOB और परिमाप COD के बारे में अगर पूछता तो स्क्वायर हम वहां नहीं लेते, डायरेक्ट AB/CD ले लेते। क्या लेते सर AB/CD ले लेते। एरिया पूछता तो स्क्वायर कर लेते यहाँ। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं।
क्वेश्चन है सर, समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है। ये समलंब चतुर्भुज है, ये हाइट जो बीच का जो दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और आगे सर समांतर भुजाओं ये 5:3 हुआ है, यानी कि ये 5x है तो ये क्या है सर 3x दिया हुआ है। तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x, इंटू ऊंचाई कितना होता है सर, ऊंचाई 24 दिया हुआ है और यही एरिया 1440 के बराबर है। नहीं होगा सर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है बराबर क्षेत्रफल है, तो यहां से काटेंगे सर 2 से, तो 2 चौक 8, 4 से 4 तिया 4 छक्का 4 छक्का 4 9 0 6 15, तो x का मान क्या आ जाएगा सर 15 मीटर है भाई। ये तो कैलकुलेशन है, आप तो खुद काट सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कौन है 5 3 में, आप बोलेंगे 5 बड़ा है, तो जब x बराबर 15 हो तो 5 बराबर 15 × 5 = 75 मीटर नहीं आ जाएगा। आंसर बोलेंगे ए। समझ में तो आ गया सर, कुछ नहीं किया है सर। समांतर भुजा का क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5x और 3x 8x इंटू ऊंचाई 24 बराबर 1440, यही एरिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक समलंब ABCD में एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है और वो क्या है सर ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। AB पैरेलल CD, यानी ये जो AB जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है, हाँ भाई। और विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ये A से C तक और B से D तक ये जो विकर्ण है ये O पर काटते हैं। AB बराबर 2CD दिया हुआ है, AB बराबर 2CD दिया हुआ है, हाँ इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब एक मान लीजिए। फिर आगे है सर त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, हाँ, और त्रिभुज COD, त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD, यानी कि ये AOB और त्रिभुज COD का एरिया पूछा जा रहा है। तो सर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, अगर यहाँ रेशियो निकालें सर AB और CD का, तो AB का मान क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा और CD का मान क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर। तो अगर x मानना चाहते हैं तो x भी मान लीजिए, अर्थात AB कितना हो गया सर 2x और CD कितना आ गया सर 1x। तो हम सर अभी ये थ्योरम आपको बताए थे कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज COD का जो होता है वह क्या होता है सर, ये साइड पैरेलल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात AB का स्क्वायर अब बट्टे CD का स्क्वायर। तो AB कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर अब बट्टे 1x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 4:1 आंसर आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर एक क्यों लगाए यहाँ, एक तो सर इसके पीछे में कुछ नहीं, मतलब भी एक है और वैसे भी एक है ही यहाँ, तो 1x का स्क्वायर 1x स्क्वायर ही होगा, तो 4:1 आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को बताएंगे। मज़ा आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से आपको, है भाई। बढ़े सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन बाकी है सर, अब 2-3 क्वेश्चन और है। चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 मीटर है। चलिए चतुर्भुज है, ये समलंब नहीं है, ध्यान से, चतुर्भुज है। हाँ भाई, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो प्रश्न चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का विकर्ण 24 है, तो ये मान लीजिए ये जो विकर्ण दिया हुआ है AC, ये आपको 24 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर है सर और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब है। हाँ भाई लंब है, तो यहां से अगर सर यहां मान लेते डाल देते लंब, ठीक है, और इसको मान लेते H1, यहां से एक लंब डाल देते हैं यहां, ठीक है भाई, और इसको मान लेते हैं हम लोग H2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंब 8 और 13 है, यानी कि ये जो दिया हुआ है सर 8 और ये जो दिया हुआ है सर ये 13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज का सर अगर यहाँ से आप एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो समझेंगे सर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा सर, ये विकर्ण आ जाएगा, 1/2 इंटू विकर्ण गुने विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, 1/2 चतुर्भुज का एरिया 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी कि H1 आप प्लस क्या आ जाएगा H2, पुट कर दीजिए यहाँ से। तो 1/2 विकर्ण कितना है सर 24 इंटू H1 प्लस H2, यानी कि 13 8 कितना आ जाएगा 21। तो 2 से 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24 से 25, 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। मीटर स्क्वायर कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि वो एरिया की बात कर रहा है। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी आ रहा है तो समझिए आप वॉल्यूम की बात किया जा रहा है। डायरेक्ट अगर मीटर सेंटीमीटर इस तरह से लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि वो पेरीमीटर की बात कर रहा है या साइड की बात कर रहा है। ठीक है भाई। हाँ, यहाँ ऐसे भी आप ऐसे भी बना सकते थे, अगर ट्रायंगल लगाते तो इस ट्रायंगल का निकाल लेते एरिया, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लेते और दोनों को जोड़ देते, ऐसे भी बना सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस पर बना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं समलंब चतुर्भुज है, हाँ, दो समांतर भुजाएं हैं 16 और 20 है, ये 16 है और ये 20 है। यदि उसकी ऊंचाई 10 हो, ये हाइट दिया हुआ है 10 है भाई, ये मीटर है सारा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि उसका क्षेत्रफल, बहुत सिंपल है सर, एरिया अगर निकालेंगे सर तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा क्या है 20 और 16 36 इंटू हाइट कितना है सर 10, तो 2 पंचे 10, 36 पंचे 6 पंचे 30, 5 ते 15 और 3 18, 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है भाई। समझ में तो आ रहा है डियर। चलिए सर, टॉप 15 क्वेश्चन हम बोले थे सर मेंसुरेशन से आपको हम करवाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग के पास भी, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जो भी एग्जाम देना हो सर इस क्लास को आपको देख के जाना है, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन का हम आज लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे वॉल्यूम अर्थात 3D घन घनाभ जो होता है, इस तरह के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन समझेंगे, किसी समलंब ABCD में समलंब ही है, ठीक है, समलंब ही है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, जिसमें सर AB जो है वो छोटा होगा CD से, AB जो होगा वो क्या होगा सर CD से क्या होगा, छोटा होगा। CD 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 है, यानी कि ये जो हाइट दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो AB का मान क्या होगा, अर्थात इसका मान पूछा जा रहा है। तो कुछ है ही नहीं सर। आप बताएंगे सर समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो ये 6 आप प्लस क्या है AB का मान पूछा जा रहा है तो प्लस AB हो जाएगा। इंटू हाइट कितना होता है सर, हाइट तो 4 दिया हुआ है और यही एरिया इक्वल में कितना दिया हुआ है 16, तो बराबर कर देंगे 16। तो यहाँ से देखेंगे 4 चौका 16, तो क्रॉस गुना करेंगे
नहीं होगा। तो 4 दूनी 8 यानी कि 6 प्लस ए बी बराबर क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ ए बी बराबर क्या आ जाएगा सर, कहीं 8 में से 6 गया 2 सेंटीमीटर। तो ए बी जो सी डी कितना था 6, ए बी कितना आया 2, तो ये ए बी का मान छोटा ही तो है इससे, तो क्या आ जाएगा ए बी सर 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि ये आपको क्लास करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर ये क्लास आपको कुछ न कुछ सर आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों ग्रुपों सोशल साइट्स में सेंड करेंगे, ताकि इस तरह का प्रश्न और इस तरह का कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपके यार आपके दोस्त भी प्रश्न को एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है डियर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।